नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन रीजनिंग की दूसरी क्लास जिसमें गढ़ी पढ़ रहे थे वो क्लास ले रहे हैं। यदि आपने कल की क्लास नहीं ली है तो पहले कल की क्लास को देख लें और उसके बाद में आज की क्लास देखें। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, हम अपन पढ़ा रहे थे, मैं आपको पढ़ा रहा था क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था। मैंने घड़ी के बारे में पहला आपको बता दिया था इमेज वाला। दूसरी चीज आपने चल रही है एंगल के लिए। तो आज अपने को अध्ययन करना है किसके बारे में? एंगल के बारे में आपको अध्ययन करना है कि दो सुइयों के बीच में एंगल कैसे ज्ञात करते हैं। सीधा सा तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, सिंपल तरीका है। देखिए एंगल के लिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने जैसे ये घड़ी बनाई मैंने, ये घड़ी, ये एक सुई है, ये एक सुई है, जैसे ये मैंने बना दिए, ये सुई बना दी। ये कितने बजे हुए हैं? तो आप कहोगे कितने बजे हैं? 7:30। कितने बजे हुए हैं? 7:30 बजे हुए। तो आपको पूछा एंगल क्या दोनों सुइयों के बीच में? तो कुछ एक स्टूडेंट ने कहा कि ये एंगल है थीटा। जी समझ पा रहे? आंसर में आपके पास थीटा दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ थीटा। दूसरे आंसर में दिया हुआ आपके पास अल्फा। तीसरे आंसर में दिया हुआ है थीटा प्लस थीटा और अल्फा। और चौथे में दिया हुआ है कोई नहीं। ये आपके पास आंसर देखिए। तो एंगल की बात आती है तो ये थीटा है, तो मैंने मान लिया कि ये एंगल क्या है? अल्फा। जी समझ पा रहे हो? तो यहां से आपके पास थीटा आंसर दिया हुआ है, लेकिन दोनों घड़ियों के दोनों सुइयों के बीच में ये थीटा है, तो ये बाहर वाला एंगल है, ये भी तो दोनों सुइयों के बीच का एंगल ही तो है। अरे इसमें कौन सी तीसरी सुई तो नहीं आ रही ना, दोनों सुइयों के बीच का एंगल है। इसका मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। जी समझ पा रहे हो क्या? दोनों थीटा भी है अल्फा भी। एक चीज तो अपने को ध्यान में रखनी है, ये वाली चीज कि एंगल कौन सा। तो कोई भी घड़ी की दो सुइयां के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक छोटा एंगल बनता है और एक बड़ा एंगल। यदि आंसर में छोटे वाला एंगल नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कौन सा दिया हुआ है? बड़े वाला एंगल की बात कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको? किसी को कोई डाउट है क्या? आगे देखिए, आगे दूसरी बात ये आती है कि घड़ी की सुई है, घंटे की सुई कितना एंगल बनाती है? 1 घंटे में, 1 मिनट में, और मिनट की सुई। क्वेश्चन आता है वो घंटे और मिनट के ऊपर आता है। बाय द चांस बोले तो बहुत कम चांस है, 0% चांस है एक तरह से। तो उसमें आपके पास यदि सेकंड की सुई का भी एंगल के बारे में, तो अपन उस चीज के बारे में थोड़ा देख लेंगे। लेकिन क्वेश्चन किसके बीच में आता है? मिनट और घंटे की सुई की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मिनट की सुई द्वारा बना कोण। ठीक है, क्योंकि अपन दूसरी जो प्रॉपर्टी अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? एंगल, कोण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मिनट की सुई कितना कोण बनाती है? तो देखिए सीधा सा तरीका है, मिनट की सुई यहां से घूमना स्टार्ट किया, यहां से घूमना जैसे स्टार्ट किया तो वो मिनट की सुई पूरा चक्कर काट के आती है। पूरा चक्कर काट के आती है मतलब कितना टाइम लेती है? वो सुई लेती है 60 मिनट का टाइम। कितने मिनट का टाइम? वो सुई 60 मिनट का टाइम लेती है और 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 मिनट का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 360 बट्टे 60, 0 से 0 6 डिग्री। यानी कुल मिला के बात ये हुई कि जो मिनट की सुई है वो कितना एंगल बनाती है 1 मिनट में? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, कोण बनाती है। कितना? 6 डिग्री का कोण बनाती है। चीज समझ गए होंगे।
दूसरी चीज अपनी आती है घंटे की सुई के बारे में। अब मैं दूसरी बात करता हूं, घंटे की सुई द्वारा बना कौन, इस चीज की बात करते हैं। तो देखिए एक चक्कर काटेगी घंटे की सुई तो कितना टाइम लगेगा उसको, तो आप कहोगे सर 12 घंटे। 12 घंटे में ये 360 डिग्री घूमती है, मतलब 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी ये, 360/12 बोले तो 30 डिग्री। यानी घंटे की सुई 1 घंटे में कितना घूमती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। बोले तो ये मैंने घड़ी बनाई, ये 12, ये जैसे मिनट की सुई है, 1 घंटा यहाँ पे 1 बज गया, तो ये एंगल है ये कितना होगा 30 डिग्री। यदि 2 पे आएगा तो 60 डिग्री, और ये 3 पे आएगा, तो इस हिसाब से आपके पास एंगल बनाती। ये चीज़ आप भली भांति समझ गए होंगे। लेकिन अपन बात करते हैं कि 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी घंटे की सुई, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो 1 मिनट में घंटे की सुई है वो आधा डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, आधा डिग्री का। तो देखिए दोस्तों आधा डिग्री कहाँ से आया, मैंने लिख दिया आधा डिग्री, लेकिन आपने समझा कि आधा डिग्री मैंने कहाँ से लिखा। 1 घंटे का मतलब क्या है, 1 आवर का मतलब क्या है 30 डिग्री। 60 मिनट का मतलब क्या है 30 डिग्री। सही लिखा क्या मैंने, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 1 मिनट का मतलब क्या होगा 30/60, 0 से 0, 1/2 डिग्री। चीज समझ पा रहे हो, यही तो मैंने ये लिखा है। यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, आधा डिग्री का। 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का। और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, कितना बनाएगी, आधा डिग्री का। ये चीज आपको याद रखनी है। बात यदि करता है सेकंड की, तो सेकंड की सुई वाला अपने को कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको जरूरत पड़ जाए गलती से तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास घूम के आती है सेकंड की सुई। सेकंड की सुई जब घूम के आती है आपके पास तो कितना लगाती है, एक मिनट लगाती है। 1 मिनट में 360 डिग्री को, 1 मिनट में कोण कितना बना 360। बात सेकंड की करता हूं तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनेगा, वो ही बनेगा जो उसमें बन रहा था 6 डिग्री का। 360/60, 6 डिग्री। चीज समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो ये तो एंगल की छोटी सी बात हुई। अब क्वेश्चन कैसा पुटअप करता है वो देखना, कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो देखिए मैं क्वेश्चन लिखाता हूं आपको एक, आपको बहुत अच्छे से स्थिति क्लियर हो जाएगी। पहले तो आपको याद हो जानी चाहिए, पहले तो आपको स्थिति याद हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? मिनट की सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, तो आप कहोगे सर 6 डिग्री का एंगल बनाती है। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है, तो आप कहोगे 30 डिग्री सर। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, तो आप कहोगे कितना बनाती है, आधा डिग्री। 1 मिनट में घंटे की सुई। और सेकंड की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। चीज समझ पा रहे हो? सॉरी, 1 सेकंड में 6 डिग्री और 1 मिनट में 360 डिग्री। ये चीज आपको भली भांति समझ में आ गई। फिर से याद कर लीजिए, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, और सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का और 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ये चीज आपको दी हुई है। अब क्वेश्चन आपन लिखिए, क्वेश्चन क्या है कि 12 बजे से 4:30 बजे तक घंटे की सुई
कितना कोण बनाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, 12 बजे से 4:30 बजे के बीच घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी। बात किसकी कर रहा है? घंटे की सुई की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? घंटे की सुई की, कि 4:30 बजे तक। तो देखिए आपके पास एक क्लॉक है 12, साढ़े 4 बजे की बात कर रहा है, मतलब ये स्थिति रहेगी। कहां से? यहां से। एंगल क्या पूछा आपको? जो ये एंगल पूछा है, यानी 12 बजे से 4:30 बजे तक घंटे की सुई कितना एंगल बना चुकी होगी। तो सबसे पहले देखिए कितना एंगल बना चुकी होगी। सबसे पहले आपके पास सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि घंटे की सुई 12 से चल के 4 पे गई। आपको पता है 12 से ये एंगल 30 डिग्री, मतलब 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है? आप बोलोगे सर 30 डिग्री का बनाती है, तो याद ही है। तो 4 घंटे में कितना बनाएगी? 4 × 12, 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये भी सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन बात कर रहा हूं आधे घंटे और आगे चलेगी, बोले तो 30 मिनट आगे चलेगी, बोले तो 30 मिनट आगे चली गई। मतलब 30 मिनट में, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना एंगल बनाती है? तो आप बोलोगे सर 1/2। तो 30 मिनट में कितना बनाएगी? तो आप क्या बोलोगे? 1/2 × 30, बोले तो 15 डिग्री। ये तो कहोगे 30 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 15 डिग्री। यहां से आपको नहीं पता, ये मैंने इसलिए बताया कि 20 मिनट होते तब आप कैसे करते। लेकिन यहां से तो आपको सीधा सा पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का है, तो 30 मिनट में अपना आप ही 15 डिग्री का हो गया, डायरेक्ट ही याद आ जाता। तो मतलब जो 4.5 घंटे में एंगल बन रहा है 4 + आधा हावर, वो कितना बन रहा है? 120 + 15, तो बोले तो 135 डिग्री। जी समझ पा रहे हो क्या? तो ये कितना एंगल बनाएगी? ये जो थीटा आपके पास आया वो आएगा 135 डिग्री। चीज समझ में है क्या? तो यहां से आपको भली भांति समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। आपको क्वेश्चन ऐसा सिंपल नहीं पूछता। राजस्थान पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है, इतना सिंपल। लेकिन इतना सिंपल यदि पेपर का लेवल बढ़ा दिया है तो इससे भी हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। आपको रीजनिंग इस लेवल पर पढ़ाई जाएगी, इस हिसाब से पढ़ाई जाएगी कि क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में आंसर छप जाएगा। थोड़ा सा सोचना, 1% दिमाग का काम करोगे। दिमाग का यूज सिर्फ 1% लेना है। क्वेश्चन जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं कि क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? यह क्वेश्चन है। लेकिन आप कंफ्यूज थोड़े से होगी। वो कंफ्यूजन आपको दिमाग में एक जो दिमागी कीड़ा होता है ना, वो पनप जाता है। तो वो बोलता है सर, कई शरारती होते हैं बच्चे, वो बोलते हैं सर दोनों सुइयों के बीच। तो सर दोनों सुई तो क्या होती है? घंटे, आवर और सेकंड भी होती है, मिनट सेकंड भी होती है, और हावर मिनट भी होती है। सर कौन सी सुइयों के बीच की बात कर रहे हो आप? ये तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमेशा माइंड में फीड कर लेना, घंटे और मिनट की बात कर रहे हैं। या तो क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल बताइए। यदि आपको दे दिया जाए कि दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए, मतलब क्या घंटे और मिनट की सुई का बात कर रहा है।
ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कहना क्या चाह रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। दोनों सुइयों की बात करता है, मतलब कौन सी सुइयों की बात कर रहा है? दोनों सुइयों की। कौन सी सुइयों की? दोनों सुइयों। दोनों सुइयों का मतलब आपके पास ये बात करता है घंटे और मिनट की सुई की बात कर रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल। अब आप बोलोगे सर एंगल कैसे बताएं? मैंने यहां पर आपके पास में एक घड़ी बनाई, घड़ी की सुई में कितने बजे हुए हैं? 7:30। 7:30 मतलब ये घंटे की सुई होगी। देखो मिनट की सुई को मैंने बड़ा बना दिया, घंटे की सुई जैसा घड़ी में होता है, तो ज़्यादा सीरियसली मत लेना। कई बार बराबर भी बन जाए, कई बार घंटे की सुई छोटी बन जाए, तो सीरियस मत लेना। इतनी ज़्यादा सीरियस मत ले लेना कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपको कौन पूछा है घंटे और मिनट की सुई के बीच में? तो अपने पास तरीका क्या है? तरीका यही है कि घंटे की सुई कितना टाइम बनाएगी, तो यानी घंटे की सुई से बना कौन? घंटे की सुई दोबारा बना कौन? घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का, तो 7 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगी कौन? 7 घंटे में आपको पता है 7 गुणा 30 210 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना बनाएगी? बात करता है ये किसकी? घंटे की सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है? आधा डिग्री का बनाती है, तो 30 मिनट में और कितना बना लेगी? घंटे की सुई 30 मिनट में एंगल 30 मिनट में एंगल कितना बना लेगी? बोले तो आधा घंटा और है, तो आधा आवर में कितना कोण बना लेगी ये? अभी बताया था 15 डिग्री। 15 क्यों आएगी? 1 घंटे में 30 डिग्री, तो आधा घंटे में कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो आपके पास ये घंटे की सुई की बात आ गई, मतलब 7.5 घंटे में ये कोण बना रही है आपके पास 225 डिग्री। ये चीज आपको भली भांति समझ में आ गई। लेकिन मैं बात करता हूं, इसकी बात नहीं करता मैं बात करता हूं मिनट की सुई, इन दोनों एंगल के बीच। ये तो एंगल यहां से चल के घंटे का है, लेकिन यहां से आधे घंटे का मिनट की भी तो बात करता हूं। आपको पता है मिनट की सुई की बात करता हूं, तो जो मिनट की सुई द्वारा बना कोण, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 मिनट में 360। आपको पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 मिनट का। यानी 1 मिनट में कोण बना रही है 6 डिग्री का, तो 30 मिनट में कितना बनाएगी? 30 गुणा 6 बोले तो 180 डिग्री। कुछ एक स्टूडेंट है जो सोच रहे हैं 180 तो हमने निकाल लिया, कुछ एक दिमाग लगा रहे हैं सर 12 पे सीधी घूम की इतनी आ गई। एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोण कितना हो जाता है? कितना होता है? 180 डिग्री। 180। आपको दोनों के बीच में एंगल पूछा है, दोनों के बीच में मतलब ये एंगल पूछा है, ये एंगल पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि घंटे के सुई द्वारा बना एंगल माइनस मिनट की सुई द्वारा बना एंगल, दोनों के बीच का एंगल। तो आपके पास दोनों के बीच का एंगल पूछा है, इधर लिख देता हूं। घंटे की सुई द्वारा बना एंगल 225 डिग्री, मिनट की सुई द्वारा बना एंगल 180 डिग्री। दोनों का अंतर ही तो दोनों के बीच का कोण है, दोनों के बीच का कोण। यह आपके पास आ गया 45 डिग्री। चीज समझ पा रहे हो? तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में एंगल क्या है? 45 डिग्री। लेकिन प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोलता हूं 45 डिग्री ऑप्शन में ही नहीं है, यह ऑप्शन में नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया है? तब आंसर क्या होगा? 360 माइनस 45। चीज समझ पा रहे हो क्या?
360 होता है, पूरा कोण 360 डिग्री होता है, 45 माइनस कर दो तो आपके पास 360 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा 335 डिग्री। चीज समझ पा रहे हो क्या? तो सॉरी 335 नहीं आएगा ये, पाँच एक 315 डिग्री। तो ये अपने पास आंसर क्या आएगा इसका 315 डिग्री। चीज समझ पा रहे हो क्या? तो ये आपके पास आया 315 डिग्री। तो या तो आपके पास आंसर मिलेगा ये वाला नहीं है तो ये वाला, दोनों से में से कोई भी आंसर आपको मिल सकता है। ये चीज आप भली भांति समझ गए होंगे। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं, मन में क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है कि सर हम तो ऐसे नहीं करेंगे, इतना टाइम जब रीजनिंग में लगा देंगे तो हमारा तो काम नहीं चल रहा है, इतना टाइम रीजनिंग में लगा देंगे हमारा काम नहीं चलना है, हमारा सिलेक्शन नहीं होना है। बिल्कुल इतना टाइम रीजनिंग में लगाने का मतलब सिलेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या करें? इसका मतलब कुछ तो उपाय करेंगे, बिल्कुल करेंगे साहब। हम इसका उपाय लेके आए हैं। कुछ भी नहीं करना आपको, सब कुछ भूल जाओ। क्या भूल जाओ? सब कुछ भूल जाओ, जो पढ़ाया भूल जाओ। आपको सिर्फ याद करना है। ये मैंने लिखा 7:30, ये आपके पास टाइम दिया है। ये घंटे होते हैं, ये मिनट होती है। आपके पास दो सुइयों के बीच की कोण की बात कर रहे हैं। बीच का कोण, दो सुइयों के बीच का कोण मतलब घंटे और मिनट के बीच का कोण। तो आपको सीधा सा तरीका ये है 60H माइनस 11M/2। चीज समझ पा रहे हो? लेकिन ये माइनस या तो एक मोड आता है, मोड ले लो। मोड आप नहीं समझ पा रहे हो, चलो दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर। तो आपने कहोगे कि सर ये हुआ क्या, इसका हम क्या करें? इसका करना कुछ नहीं है, याद कर लो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, इसका करना कुछ नहीं है, याद कर लो। क्यों आया एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझा दिया। उसी मेथड से आए। फॉर्मूले को सिद्ध करना आपको कोई नहीं पूछता, सब कुछ प्रूफ है, लेकिन आपको उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको जब दो सुइयों के बीच के एंगल की बात करता है तो आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोलता है? 60H माइनस 11M/2। डिफरेंस है, मतलब प्लस में राशि लेनी है, नेगेटिव में नहीं लेनी है। बस यही फर्क है, यानी बड़ी राशि में से छोटी राशि घटानी है। अपना क्वेश्चन है 7:30 बजे। 7:30 मतलब 60 गुणा 7 माइनस डिफरेंस 11 गुणा 30/2। ये चीज आ गई। 7 छिक्की 42, यहां पे लिखता हूं 420, 11 तिये 33, 330/2। ये दोनों का डिफरेंस क्या आया देखना। 420 में से 330 जाएगा तो कितना आएगा 90/2, बराबर क्या आ गया 45 डिग्री। आपके पास आंसर आ गया। दोनों के बीच बना कोण क्या आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया? आप कहोगे सर ये एंगल हमारे सूट नहीं हुआ, पसंद नहीं आया, मजा नहीं आया, इसको देख के अच्छा नहीं लग रहा हमारे को, इसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही। मैं बोल रहा हूं इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, मतलब ये ऑप्शन में नहीं है। आपके कहने का मतलब ये ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको 360 में से माइनस कर दो तो आपके पास वही आ जाएगा 315 डिग्री। अरे इसकी शक्ल तो पसंद आई या नहीं आई? इसकी शक्ल आपको पसंद आ गई। इसका मतलब अपन डायरेक्ट ही कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, कुछ भी। आपको सिर्फ क्या करना है, एंगल की बात कर रहे हैं तो आप
सिर्फ फॉर्मूले को याद करो और क्वेश्चन को हल करो। चीज समझ गए क्या? ये बात हुई अपनी छोटी सी। उसके बाद में देखिए, अब और क्वेश्चन लिखता हूं मैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है, आपके दिमाग में बैठा दूंगा, दिमाग में कभी भी निकल नहीं सकेगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्वेश्चन लिखा मैंने 5:40 पर बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण, बीच का कोण। कुछ एक सोच रहे हैं कि सर मजाक कर गई, 5:40 की बात कर रहे। घड़ी नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट पुट करूंगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा। मैंने लिखा 6h, डिफरेंस 11m बट्टे 2। अरे रट लो, 60h माइनस 11m बट्टे 2, 60h माइनस 11m बट्टे 2 क्या आएगा? 60h माइनस 11m बट्टे 2। 60h की जगह 5, h का मतलब आवर की बात करता है, m के मतलब मिनट की बात करता है, माइनस 11 गुणा 40 बट्टे में क्या आएगा? अरे 2 आएगा। लिख दिया, सीधा सा सिंपल है। 60 गुणा ये डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब ये कितना होगा? 300, 6 पंजो 30, 300, 11 चौका 44, 440 बट्टे 2। चीज समझ पा रहे होंगे? मैंने डिफरेंस की बात क्यों की? अरे माइनस करोगे तो माइनस का कितना आएगा? 140 आएगा। अरे माइनस में कोण नहीं होता, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? माइनस में मोड लगा दो। मोड नहीं लगा रहे हो, डिफरेंस की बात कर रहे हो, तो बड़ी में से छोटी घटानी है। मतलब आपको क्या करना है? 140 बट्टे 2 मतलब 75 डिग्री। आपका आंसर क्या आ गया? 75 डिग्री, सॉरी 70। आपका आंसर क्या आ गया? 70 डिग्री। कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं सर शक्ल अच्छी नहीं लगी, 70 की शक्ल अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी, हमारा तो मैच ही नहीं कर रहा ऑप्शन। अरे तो करे तो क्या करें? अरे मेरे प्यारे बच्चों, करना कुछ नहीं है। 360 माइनस 70, आपके पास है जुगाड़, मतलब 290 डिग्री भी इसका आंसर है, इसका 70 डिग्री भी आंसर है। अरे घबराने की जरूरत कहाँ है? कहीं नहीं है। तो चीज समझ में आ गई क्या? आगे क्वेश्चन लिखिए, आगे क्वेश्चन लिखिए, ये समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन करवाता हूं आपको बहुत प्यारा सा। देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा 12:20, 12:20 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण। 12:20 की बात कर रहा है, दोनों सुइयों के बीच के कोण की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास रटा हुआ फॉर्मूला है 60h माइनस 11m, सॉरी डिफरेंस बट्टे 2। अरे हमारे तो दिमाग में बैठा हुआ है, समझने की जरूरत ही नहीं है। समझो कोई और क्वेश्चन को, सुइयों के बीच के एंगल की बात कर रहा है, हमारे पास तो मान रखना 60 गुणा 12 डिफरेंस 20 गुणा 11 बट्टे 2। 60 गुणा 12, 12 छिकाणी 72, 720 डिफरेंस 11 दूनी 22, 220 बट्टे 2। 720 में से 220 जाएगा, कितना बचेगा? 500 बट्टे 2। बोले तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 250 डिग्री। आंसर क्या आएगा दोनों सुइयों के बीच? 250 डिग्री। लेकिन कुछ स्टूडेंट मान्य नहीं किया। कुछ स्टूडेंट होते हैं बोले सर 12 और यहां पे आता है 20। चीज समझ पा रहे हो? ये एंगल 250 डिग्री पॉसिबल नहीं, 250 डिग्री हमारे को तो सूट नहीं कर।
ये एंगल 250 डिग्री नहीं हो सकता। अरे मेरे प्यारे बच्चों, 250 डिग्री ये एंगल नहीं हो सकता, ये चीज मैं भी बोलता हूं, ये 250 नहीं हो सकता। अरे तो कौन समझाए 250 ये तो हो सकता है। अरे नहीं, जिसको बच रही है आपको पता है 360 माइनस 250, समझ पा रहे हो? ये आ गया 110 डिग्री। ये तो पसंद आया क्या? पसंद आया या नहीं आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। चीज समझ पा रहे हो क्या? तो कईयों ने कहा सर ठीक है हम समझ गए, लेकिन हम इतनी मेहनत क्यों करें यदि 110 की आंसर दे दे? इतनी कैलकुलेशन क्यों करें? मत करो, ये मिटा दी, ये मिटा दिया मैंने, मत करो कैलकुलेशन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 12 20, 12 का मतलब क्या होता है? 00, यही तो लिखते हो। डिजिटल वॉच होती है 00 इंटू 20, ये लिखा होता है। डिजिटल वॉच में ये लिखा हुआ मिलता है 12 20 की जगह, डिजिटल वॉच में, डिजिटल वॉच में ये लिखा हुआ मिलता है। मतलब 12 20 की जगह ये भी सही है, रख दो 0, 60 गुणा 0 माइनस लगभग है 11 गुणा 20 बट्टे 2, ये 0 हो गया। 11 दूनी 22, 220 बट्टे 2, 110 डिग्री। अरे ये क्या हो गया? 720। पढ़ा ही नहीं, याद रखने की जरूरत, बड़ा ही सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? इस हिसाब से आप किन्हीं भी दो एंगल के बीच, सॉरी किन्हीं दो सुइयों के बीच, बोले तो घंटे और मिनट की सुई की बात करता है। क्वेश्चन आते हैं राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे डी ग्रुप के लिए दूसरी चीज मैं यहां पर लिख देता हूं, रेलवे डी ग्रुप जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में विदाउट पेन और पेपर। अपने को क्या याद रखना है? अपने को सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है। क्या याद रखना है? यही याद रखना है और कुछ नहीं। घंटे की सुई के बीच में एंगल की बात करता है तो क्या याद रखना है? यही याद रखना है और कुछ भी नहीं। चीज समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि किन्हीं भी दो सुइयों के बीच में, घंटे और मिनट की सुई के बीच में एंगल कैसे याद करते हैं। चीज समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को डाउट नहीं है तो बेझिझक लाइक कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और फैला दिए दोस्तों में कि हमारे पास ऐसे सर जो कंटिन्यू रेगुलर क्लास लेके आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, विदाउट पेन और पेपर आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट आपके पास सॉल्यूशन होगा। थोड़ा सा सोचोगे और आप हर स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। यही अपना तरीका आगे की क्लास में बरकरार रहेगा, चलता रहेगा अनवरत, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाए। जो एग्जाम आएगी उसके टॉपिक वाइज मॉडल पेपर लेके आऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। जिस एग्जाम आएगी उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग लेके आऊंगा, उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग लेके आऊंगा, उसी एग्जाम के अनुरूप, उसी एग्जाम के अनुसार पेपर लेके आऊंगा, मॉडल पेपर। उससे आपको फायदा ये होगा कि एक बार यहां से पढ़ लो, बाकी मॉडल पेपर में आपका रिवीजन करवा दूंगा, तो आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए, कल की क्लास के लिए इंतजार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।